नारायण आईटीआई में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी आयोजित। पीएम मोदी की मन की बात से हुई शुरुआत। चांडिल प्रखंड स्थित नारायण ट्रस्ट की ओर से रविवार को नारायण आईटीआई परिसर चांडिल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के सामूहिक श्रवण से हुई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद व भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से नीतिगत निरंतरता, स्थायित्व और विकास की गति सुनिश्चित होगी। उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए बताया कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने से राज्य में विकास कार्य ठप हो गए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने की। संचालन प्रो सुदृष्ट कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन देवाशीष राय ने किया। संगोष्ठी के बाद डॉ वर्मा ने छात्रों से संवाद कर उन्हें कौशल विकास, सरकारी योजनाओं और करियर गाइडेंस संबंधी जानकारी दी। उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सेवाश्रम संघ सोनारी के सचिव श्रीधर महाराज, जमशेदपुर सांसद प्रतिनिधि अधिवक्ता संजीव कुमार, ट्रस्टी इंदु देवी, भाजपा जिला महामंत्री मधु गोराई, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष देवाशीष राय, पूर्व सदस्य अनिता पारित उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, युवा मोर्चा पदाधिकारी, शिक्षक, समाजसेवी, उद्योग प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। एक माह के अंतिम रविवार को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संबोधन राष्ट्र को मन की बात के कार्यक्रम में होता है। आज मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ नारायणा आईटीआई इंस्टीट्यूट में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी निम्न पूर्वी के कार्यकर्ता बहनों भाइयों और आसपास के नागरिक सभी यहाँ उपस्थित होकर के प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। विश्व योग दिवस से प्रारंभ करके 25 जून को मनाए जाने वाला संविधान हत्या दिवस, ये सारे विषय पे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया। हमेशा के भांति इस बार भी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन करके हम सभी भारतवासी बहुत सारी जानकारियां ही इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि हम सबों को इस राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा भी मिलती है। उस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी का आज का संबोधन बहुत ऐतिहासिक रहा। हम सबों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मन की बात के कार्यक्रम में सुना। पूरे देश में इस समय वन नेशन वन इलेक्शन के विषय को लेकर के एक जनमत संग्रह का कार्य चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समिति ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपना प्रस्ताव पेश किया है। संविधान संशोधन के माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से इस देश में वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। 1952 में पहला आम चुनाव इस देश में हुआ था। तब से लेकर 1967 तक 67 तक इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 67 के बाद ये प्रक्रिया बाधित हो गई थी। पुनः एक बार वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में ये राष्ट्र एकमत होता दिख रहा है। उस विषय को लेकर के आज एक संगोष्ठी का आयोजन नारायणा आईटीआई इंस्टीट्यूट और उसके चेयरमैन श्री जटाशंकर पांडे जी के संयोजन में यहाँ आयोजित किया गया था। अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ साथ आम नागरिक भी यहाँ इकट्ठा होकर के इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिए और वन नेशन वन इलेक्शन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। देखिए, जब भारत के संविधान के निर्माताओं ने संविधान की रचना की थी तो उसमें वास्तव में अवधारणा यही थी कि पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए एक जैसी और सर्वसुलभ हो। लेकिन आजादी के बाद 50-60 साल जिन लोगों का शासन इस देश में रहा, उन लोगों ने संविधान की इस मूल भावना
एक राष्ट्र एक जैसी शिक्षा एक जैसी स्वास्थ्य सेवा, इस विषय को गंभीरता से आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ने धीरे 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 करके एक व्यवसाय का रूप ले लिया और बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में संस्थाएं खड़ी हो गई। सभी व्यवसाय करती हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कई संस्थाएं इसी बीच में ऐसी खड़ी हो गई जिनका उद्देश्य शिक्षा देना या स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं हो करके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनैतिक तरीके से धन कमाना हो गया। आए दिन हम देखते हैं कि इस देश में डिग्रियां बेची जाती हैं, लोग एडमिशन ले लेते हैं और सीधे डिग्री मिल जाती है। तो इस प्रकार की कुरीतियां इस देश में पैदा हुई, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए सीधे रूप से दोषी वो लोग थे जिनके हाथों में स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर आई और उन लोगों ने अपने 50-60 सालों में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया इस देश में। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मॉडल को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से आप देखिए पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय का सेटअप पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है, जो सरकारी सेटअप है। आप देखिए एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय उसी स्तर का खड़ा करने का काम चल रहा है जैसा प्राइवेट विद्यालय चलाते हैं। आप शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, 2014 में केवल 6 एम्स थे इस देश में, आज 26 एम्स पे काम हो रहा है, 19 तो काम शुरू कर दिए। तो कुल मिलाकर के जो संविधान की मूल भावना है, जो विषय आपने उठाया कि एक राष्ट्र एक शिक्षा एक जैसा स्वास्थ्य, तो इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे से 11 वर्ष के कार्यकाल में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अगर ये कार्यक्रम इसी प्रकार से आगे चलते रहे तो बहुत जल्दी वो दिन देखने को मिलेगा कि देश की जनता अपने बच्चे को पहले सरकारी विद्यालय में भेजेगी, वहां एडमिशन नहीं हुआ कोई कारण से, तब फिर प्राइवेट विद्यालय में। बगल के राज्य बंगाल में आज से 15-20 साल पहले यही स्थिति थी। मैंने स्वयं कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई की है और मुझे अच्छे से याद है 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद हम लोग पहला अटेम्प्ट गवर्नमेंट कॉलेज में लेते थे, कोई कारण से वहां नहीं हुआ, तब प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करते थे। तो इस प्रकार का एक ढांचा आदर्श स्थिति ऐसा होना ही चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने इस पर बड़े ठोस कदम उठाए।